अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इमेजिनेशन इफ़ वर्ल्ड। सो गाइस, मैं आप सबके लिए आज एक न्यू पार्ट लेकर आ चुकी हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे न्यू पार्ट को। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए आपके वांगशान लवर दोस्तों के पास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के न्यू पार्ट को। उस पार्ट में हमने देखा था कि वांगजी नील डाउन होकर बैठ गया है और कान पकड़कर जिंगी से सॉरी बोल रहा है। मैं दोबारा लड़ाई नहीं करूँगा जिंगी। जिंगी पहले वांगजी को देखता है अपना मुंह फुलाते हुए। फिर उसने कहा, लेकिन फिर भी मुझे आपसे बात नहीं करना है। फिर वांगजी आगे आता है। वो उठक बैठक करते हुए कहा, 1 2, क्या जिंगी मुझे माफ़ नहीं करेगा? 3 4, क्या जिंगी मुझसे बात नहीं करेगा? 5 6, क्या जिंगी मुझसे नाराज़ ही रहेगा? 7 8, मैं सोच रहा था आज जिंगी को लेकर पार्क में जाऊंगा जहाँ पर बच्चे बहुत खेलते हैं। 9 10, फिर जिंगी ने कहा, सच्ची? वांगजी ने कहा, हाँ मुच्ची। फिर जिंगी ने कहा, ओह पापा। ये बोलकर उसने वांगजी को हग कर लिया। वांगजी ने कहा, तो जिंगी गुस्सा टूट गया। फिर जिंगी ने कहा, वो तो टूटना ही था क्योंकि आपने कहा कि आप मुझे पार्क में घूमने ले जाओगे। फिर वांगजी ने कहा, हाँ क्यों नहीं, ऑफ कोर्स ले जाऊंगा। जिंगी मेरा इकलौता बेटा है, उसकी बात तो मुझे मानना ही पड़ेगा ना, वरना जिंगी मुझे पनिशमेंट दे सकता है क्योंकि जिंगी तो हमारा घर का लीडर है ना। फिर जिंगी ने कहा, हाँ वरना मैं आपको घर से बाहर निकाल दूँगा। फिर वांगजी ने कहा, बाप रे, नहीं सरदार, मुझे माफ़ कर दीजिए। ये सुनकर जिंगी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। फिर वांगजी ने कहा, मुझे माफ़ कर दो बेटा, मैं तुम्हारे लिए टिफ़िन लेकर आ रहा था लेकिन वो टिफ़िन गिर गया। जिंगी ने कहा, कोई बात नहीं, मैंने टिफ़िन खा लिया है। फिर वांगजी ने कहा, तुमने खा लिया? जिंगी ने कहा, यहाँ पर एक अंकल थे, वो बहुत अच्छे हैं, वो यहाँ पर गार्डन में काम करते हैं। आपको पता है, मैंने जब उनसे कहा कि मैं भूखा हूँ तो उन्होंने मुझे अपना टिफ़िन शेयर किया मेरे साथ। वांगजी ने कहा, कौन है वो अंकल, कहाँ है, बताओ, मैं उन्हें थैंक यू बोलना चाहता हूँ। फिर जिंगी ने कहा, अरे यहीं पर तो थे, पता नहीं कहाँ चले गए। यहीं पर ही थे पापा, पता नहीं कहाँ चले गए। वांगजी ने कहा, ओह लगता है वो घर चले गए होंगे, स्कूल की छुट्टी होने वाली है ना, चलो जिंगी हम भी घर चलते हैं। फिर जिंगी ने कहा, ओके पापा, और प्रॉमिस मत भूलना, आपने कहा मुझे पार्क में घूमने लेकर जाओगे। फिर वांगजी ने कहा, ज़रूर घूमने लेकर जाऊंगा, चलो चलते हैं। ये बोलकर वो जिंगी को लेकर चला गया। सीन कट होता है। इधर हम जियांग फेंगमियान को देखते हैं जो कि खोया खोया सा था और चुपचाप बैठा हुआ था। लान कोरैन उसके पास आते हुए बैठ गया। उसने कहा, क्या बात है और तुम क्या सोच रहे हो? फिर लान कोरैन ने नोटिस किया कि जियांग फेंगमियान उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दे रहा है और ऐसा लग रहा है ऐसे कि उसे सुनाई नहीं दे रहा है। कोरैन ने कहा, क्या बात है फेंगमियान? बट अभी भी कोरैन की बात को फेंगमियान ने जवाब नहीं दिया। तो कोरैन ने चिल्लाते हुए कहा, फेंगमियान। तभी जियांग फेंगमियान चौंक कर उठ गया। उसने कहा, क्या है, कौन है, कौन है? फिर कोरैन ने कहा, मैं हूँ। तुम कहाँ खो गए हो और क्या सोच रहे हो? मैं कब से तुम्हें बुला रहा हूँ और तुम हो के कोई जवाब ही नहीं दे रहे हो। फेंगमियान ने कहा, वो। फिर लान कोरैन ने कहा, क्या बात है, तुम मुझसे शेयर कर सकते हो, क्या कोई प्रॉब्लम हुआ है तो मुझे क्यों नहीं बता रहे हो? लान कोरैन की बात सुनकर फेंगमियान रो पड़ा। वो बहुत ज़्यादा रो रहा था। कोरैन ने कहा, चलो मेरे साथ चलो। वो उसे अपने केबिन में लेकर गया। लान कोरैन ने कहा, अब बताओ क्या हुआ है? फेंगमियान ने कहा, पता है, मेरा एक दोस्त था, स्कूल का बेस्ट फ्रेंड। उसकी मौत के बाद उसने मेरे सपने में आकर मुझे कहा कि मेरी वाइफ और मेरा बेटा बहुत प्रॉब्लम में है, क्या तुम उसे अपने घर में रख सकते हो जब तक मेरा बेटा बड़ा ना हो जाए? तो उसकी बात मानकर मैं वहीं पर गया और मैं उनसे मिला भी और फिर मैं उसे अपने घर में लेकर आया। लेकिन यू को वो पसंद नहीं है, वो कुछ और समझती है। उसे ये लगता है कि मैं उनसे प्यार नहीं करता बल्कि अपने दोस्त के बेटे से करता हूँ, अपने बेटे से नहीं। कुरैन ने कहा, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो?
फिर ज्ञान ने कहा तुम्हें बिलीव नहीं होगा, उसने मुझे कहा कि अगर 1 महीने के अंदर मैंने उसकी शादी नहीं करवाया तो फिर शायद वो उसे घर से धक्के मार के बाहर निकाल देगा। मुझे कुछ भी करके ये करना पड़ेगा। बस बहुत हो गया है, मैं बहुत थक चुका हूँ, मैं बहुत टायर्ड हूँ। कोरैन ने कहा शादी? यू मीन तुम शादी की बात कर रहे हो? ये सुनकर फिंगमियान ने कहा हाँ। फिर लान कोरैन ने कहा तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारे पास एक ओमेगा भी है और तुम शादी करवाना चाहते हो उसकी? फिंगमियान ने कहा हाँ, मैंने पहले तुमसे कहा नहीं था, लेकिन अब मैं क्या ही कर सकता हूँ। फिर लान कोरैन ने कहा ठीक है, तो तुम एक काम करो, तुम मैडम म्यू से बात करो, मैं उसे समझाता हूँ। फिंगमियान ने कहा किसे? लान कोरैन ने कहा वांग जी को। फिंगमियान ने कहा वांग जी को? लेकिन वांग जी बहुत रिच है और वांग जी के पास ऑलरेडी एक बेबी है। क्या वांग जी मानेगा इस शादी के लिए? फिंगमियान ने कहा हाँ, क्यों नहीं मानेगा, ज़रूर मानेगा। मैं कब से एक ओमेगा ढूंढ रहा था, लेकिन वांग जी सबको रिजेक्ट कर रहा था। आई होप कि वो तुम्हारे घर के ओमेगा को रिजेक्ट ना करे। फिंगमियान ने कहा लेकिन क्या गारंटी है कि वो उसे रिजेक्ट नहीं करेगा? कोरैन ने कहा मैं उससे खुद बात करूँगा और समझाऊँगा, तुम चिंता मत करो, फिक्र मत करो, ठीक है? उसकी बात सुनकर फिंगमियान ने कहा ठीक है, तो मैं भी मैडम वी से बात करता हूँ और मैं देखता हूँ कि वो अपनी बेटी की शादी वांग जी के साथ करवाएगा या फिर नहीं, क्योंकि वांग जी के पास ऑलरेडी एक बेबी है। कोरैन ने कहा ठीक है, तुम बात कर सकते हो। सीन कट होता है। इधर हम वांग जी को देखते हैं जो जिंगी को लेकर अपने घर जा रहा था, और हम विंग को देखते हैं जो अपने घर आ चुका था। उसे वांग जी की सारी बातें याद आ रही थी, उसकी आंखों में आंसू थे। विंग ने कहा वांग जी समझता क्या है अपने आप को, वो कुछ भी बोल सकता है मुझे। मैं उसे फॉलो कर रहा था, उससे ऐसा लगता है कि मैं उसके पीछे पीछे वहाँ तक गया था। मैं वहाँ पर काम करता हूँ, वो तो मेरी बात सुना ही नहीं, खुद ही बक 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 कर रहा था। लानजान, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है और ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है। सीन कट होता है। नेक्स्ट डे मैडम म्यू के पास एक कॉल आता है। मैडम म्यू ने कहा हाँ 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 ज़रूर, ठीक है, मैं आचिंग से कहता हूँ। फिर वो आचिंग के पास जाती है। उसने कहा आचिंग, तुम्हारे सीजीए ने कॉल किया था, वो लोग पार्क में जा रहे हैं घूमने के लिए, क्योंकि आज स्कूल की छुट्टी है। तो फिर क्या तुम जाओगे उनके बच्चे को संभालने के लिए? वरना वो ठीक से बात भी नहीं कर पाएंगे और ना ही घूम पाएंगे। आचिंग ने कहा ओ मॉम, सामने ही मेरा एग्ज़ाम है, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ और आप बोल रहे हो इस वक्त मैं पार्क में घूमने जाऊँ? अब पागल हो क्या? अगर मेरे दोस्त लोगों ने मुझे देख लिया तो फिर वो लोग यही सोचेंगे ना कि मैं पढ़ाई वढ़ाई छोड़ कर पार्क में घूमने गया हूँ। मैं नहीं जा सकता, आप जाओ। मैडम म्यू ने कहा ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, वहाँ पर जमाई जी रहेंगी तो मैं क्यों जाऊँगा भला? फिर उसे विंग दिखा। विंग को देखते हुए उसने कहा विंग तुम जाओ। विंग ने कहा लेकिन मेरी मॉम घर पे अकेली है, आज छुट्टी है, तो मैं मॉम के साथ वक्त बिताना चाहता हूँ। मैडम म्यू ने कहा सुनो, तुम्हें घर में रखा है ना, वही बहुत बड़ी बात है, जो कह रहा हूँ वही करो, वरना अभी। फिर विंग ने कहा अच्छा ठीक है, मैं जाऊँगा। फिर विंग रेडी होने के लिए चला गया। सीन कट होता है। इधर जिंगी और वांग जी दोनों ही पार्क में आए थे। जिंगी ने कहा पापा, मैं आपको एक बात कहूँ? फिर वांग जी ने कहा हाँ कहो। फिर जिंगी ने कहा क्यों ना हम दोनों जाकर झूला झूलें? वांग जी ने कहा ठीक है, चलो चलते हैं। उसके बाद वो दोनों झूला झूलने के लिए जाते हैं। इधर हम विंग को देखते हैं जो कि पार्क के सामने आ चुका था। सीजीए ने उसे कॉल किया और फिर उसे अंदर आने के लिए बोला। फिर वो अंदर आता है। अंदर आते ही उसके साथ वांग जी की टक्कर हो गई। वांग जी जब विंग को देखा तब उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। इधर जिंगी झूले में झूला झूल रहा था। वांग जी ने कहा ओह तुम यहाँ भी, ओह गॉड,
सच में अब तो मुझे रियली लग रहा है कि तुम मुझे फॉलो कर रहे हो। वेंग ने कहा, बस बहुत हो गया है। लिसन लान वांग जी, मैं तुम्हें फॉलो नहीं कर रहा हूँ, समझे। वांग जी ने कहा, मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम मुझे अभी तक भूल ही नहीं पाए। वेंग ने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की। वांग जी ने कहा, ये तो सच बात है ना, तुम अभी तक मुझे भूल नहीं पाए, या फिर ये सोच रहे हो कि वांग जी का फॉलो करने से वांग जी पट जाएगा और मेरे साथ शादी कर लेगा, है ना। वेंग ने कहा, हरगिज़ नहीं, तुम्हारे साथ रहने के लिए मेरे पास ज़्यादा वक्त भी नहीं है, समझे। ये बोलकर वेंग जाने लगता है। वांग जी ने कहा, हे यू, तुम समझते क्या हो अपने आप को, हाँ, तुम कुछ भी करोगे। वेंग चला गया वहाँ से। वांग जी ने कहा, मुझे पता है तुम मुझे फॉलो ही कर रहे हो। जिंगी ने कहा, ओ पापा, आप वहाँ पर क्या कर रहे हो, इधर आओ। फिर वो जिंगी के पास आ गया। उसने कहा, क्या हुआ बेटा। जिंगी ने कहा, मुझे बहुत प्यास लगी है, क्या आप मेरे लिए पानी ला सकते हो। वांग जी ने कहा, तुम रुको, मैं लेकर आ रहा हूँ, गाड़ी में बोतल है, ठीक है। उसने कहा, ठीक है। जिंगी झूला झूल रहा था। फिर विंग ने कहा, हाँ, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है उसके ऊपर। तभी शिजिए ने कहा, विंग, आप सुनो, वहाँ पर कॉटन कैंडी बेच रहा है, ज़रा लेकर आना। दरअसल जिन रुलान को वो खाना है, वो अभी रो रहा है। विंग ने कहा, ठीक है, मैं जा रहा हूँ। विंग जा रहा था खरीदने के लिए। उसने देखा कि जिंगी रो रहा है। उसने कहा, हे, तुम क्यों रो रहे हो। जब जिंगी ने विंग को देखा तब उसने कहा, मैं गिर गया और मेरे पैर में चोट आ गई है, यहाँ से खून निकल रहा है। विंग ने उसे साफ करते हुए कहा, तुम ध्यान से झूला नहीं झूल सकते हो क्या। उसने बैंडेज लगा दिया। उसने एक फॉरहेड पर किस किया। उसने कहा, अब तुम ठीक हो ना। फिर जिंगी ने कहा, हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप चिंता मत कीजिए, आप बहुत अच्छी हो। विंग ने कहा, अच्छा ठीक है, अब मैं चलता हूँ, हाँ। जिंगी ने कहा, ठीक है, बाय बाय। और फिर वो विंग को जाते हुए दिख रहा था। जिंगी ने कहा, ये कितनी अच्छी है, कितनी केयर करता है मुझसे, कितने अच्छे से बात करता है, काश ये मेरी मॉम होती। ज़रा वांग जी को देखते हैं, जो कि जिंगी को देखते हुए कहा, क्या हुआ जिंगी, तुम नीचे क्यों आ गए। जिंगी ने कहा, पापा, मैं ना गिर गया था और उस अंकल ने मुझे बचाया। ये सुनकर वांग जी ने कहा, किस अंकल ने। जिंगी ने कहा, वही अंकल जिन्होंने मेरे साथ टिफ़िन शेयर किया था। वांग जी ने कहा, वो अंकल कहाँ हैं, मुझे उन्हें थैंक यू बोलना है। जिंगी ने कहा, वो उस तरफ गए हैं। वांग जी ने कहा, ठीक है, मैं भी थैंक यू बोल कर आता हूँ, ये लो पानी पियो, ठीक है, तुम कहीं मत जाना। और फिर वो थैंक यू बोलने के लिए चला गया। बट वहाँ पर तो कोई भी नहीं था सिवाय विंग के। विंग कॉटन कैंडी की दुकान में कॉटन कैंडी लेकर आ रहा था। फिर से विंग के सामने वांग जी आ जाता है। वांग जी ने कहा, ओह अच्छा, तो तुम यहाँ भी, मतलब तुम जानते हो ना कि मैं यहाँ पर आने वाला हूँ। फिर वांग जी विंग को घूर कर देखने लगा। विंग उसे इग्नोर करता है और जाने लगता है। वांग जी ने कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई, तुमने मुझे इग्नोर किया। वांग जी देखता है कि विंग उसे कोई जवाब नहीं दे रहा है। फिर उसने विंग के कॉलर को पकड़ लिया, पीछे से उसे खींच लिया, और जब से विंग पीछे मुड़ता है वो बैलेंस खो देता है और पैर स्लिप करके सीधा वांग जी के ऊपर गिर जाता है। वो दोनों ही नीचे गिर जाते हैं। फिर वांग जी उसकी आंखों में देख रहा था और विंग उसकी आंखों में देख रहा था। वांग जी उसकी आंखों में देखकर खो सा जाता है। विंग, ये लो। विंग ने कहा, वाह लानसन, हाँ, मुझे चिकन बहुत पसंद है, और ख़ास करके चिकन कबाब। सनसेट कितना प्यारा है ना। वांग जी ने कहा, हाँ, हम ये हर रोज़ देखते हैं, लेकिन ये पुराना नहीं हुआ अभी तक, है ना। फिर विंग उसके कंधों के ऊपर सिर रखते हुए कहा, लानजान, हम कभी अलग नहीं होंगे ना। फिर वांग जी ने कहा, नहीं। फिर उन दोनों ने देखा कि दो पंछी एक साथ बैठकर गाना गा रहा था। फिर वो लोग चुप हो जाते हैं और फिर पास आते हैं। विंग ने कहा, इन पंछी की तरह। वांग जी ने कहा, हम हमेशा साथ रहेंगे। विंग उसे देखने लगा। वांग जी ने उसकी फेस को पकड़ते हुए कहा, मेरा विंग सिर्फ मेरा है। विंग ने कहा, और मेरा लानजान सिर्फ मेरा है। लानजान, आई लव यू। लान वांग जी ने कहा, आई लव यू टू विंग। फिर वो दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल करता है। वांग जी का ख्वाब टूट जाता है और फिर वो विंग की आंखों में देखते हुए अपने माइंड में कहता है, नहीं, मैं दोबारा इसके जाल में नहीं फंसूंगा। ये एक लालची इंसान है जिसे सिर्फ पैसों से मतलब है। मुझे पता चला कि इसने मुझसे क्यों प्यार किया था।
विंग उसके ऊपर से हट गया। वांग जी ने कहा, अरे वाह 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 वाह, हर वक्त सिर्फ मेरे ऊपर गिरने का तुम्हारा इरादा क्या है बताओ। विंग ने कहा, देखो मेरा कोई इरादा नहीं है, तुमने मुझे पहले खींचा। वांग जी ने कहा, मैंने सिर्फ खींचा और तुम तो पूरा गिर ही गए। एक मिनट रुको, तुम मुझे फॉलो कर रहे हो और मेरे ऊपर गिरने की कोशिश कर रहे हो, है ना। विंग ने कहा, तुम पागल हो क्या। फिर वांग जी ने कहा, तुम जैसे लालची इंसान को मैं जानता हूँ। फिर से पैसे की ज़रूरत है क्या, बताओ कितने पैसे चाहिए, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़ या फिर 5 करोड़। विंग ने कहा, माय फुट। फिर वांग जी ने कहा, माय फुट का मतलब क्या है, तुम्हें याद नहीं है। एक दिन जब मेरे और पैसे में किसी को चूज़ करना था तो तुमने पैसे को चूज़ किया, तुम्हें याद है विंग। विंग ने कहा, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है। वांग जी ने कहा, हाँ तुम बातें तो नहीं करोगे, तुम बात भला करोगे ही क्यों, क्योंकि तुम्हें तो पता ही है सच कि तुम कैसे इंसान हो। फिर से तुम्हें पैसे की ज़रूरत पड़ गई, इसीलिए अब तुम फिर से मेरे सामने आए हो, वरना इतने सालों से तुम कहाँ गायब हो गए। 5 सालों से, तुम्हें पता भी है जब मैंने तुम्हें कॉल किया तब तुम्हारा कॉल स्विच ऑफ आ गया। उसके बाद न जाने मैंने कितने महीने ट्राई किया लेकिन तुम्हारा कॉल स्विच ऑफ ही आता रहा। इसका मतलब ये था कि अंकल सही थे और तुम झूठ थे। विंग ने कहा, कौन सही है और कौन झूठा है वो तुम नहीं समझोगे। ये बोलकर वो चला गया वहाँ से। वांग जी ने कहा, मैं सब समझता हूँ विभूषण। सीन कट होता है। इधर हम लान कोरैन को देखते हैं। लान कोरैन अपने घर में था और वांग जी के लिए वेट कर रहा था। वो प्रैक्टिस कर रहा था कि वांग जी को कैसे मनाया जाए। वांग जी, देखो बेटा, जिंगी की उम्र बढ़ रही है, वो बड़ा हो रहा है, उसे एक मॉम की ज़रूरत है। हाँ मुझे पता है कि तुम उसके डैड हो और तुमने उसे बहुत प्यार दिया है, लेकिन फिर भी एक मॉम का प्यार उसे चाहिए, तो तुम्हें शादी करना ही पड़ेगा। इस बार ना मत कहो, मैंने मेरे दोस्त को प्रॉमिस कर दिया है। नहीं हो रहा है, कैसे बोलूँ मैं, उसे समझ में नहीं आ रहा था। सीन कट होता है। इधर हम विंग को देखते हैं जो कि जिन रोलान के साथ खेल रहा था। इधर जो जिंगी था वो अपनी फादर से कहता है, पापा क्या आपको वो अंकल दिखे। वांग जी ने कहा, नहीं मुझे वो अंकल नहीं दिखे। फिर जिंगी ने कहा, आपको पता है उस अंकल के पास ना बहुत अच्छा लगता है, जैसे मॉम के पास अच्छा लगता है ना सबको, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है उनमें मॉम जैसी एहसास है। वांग जी ने कहा, क्या क्या वो एक ओमेगा है। फिर जिंगी ने कहा, हाँ वो एक ओमेगा है, मुझे लगता है वो मेरी मॉम बनने के लायक है। पापा वो बहुत अच्छा है, वो मुझसे अच्छे से बात करती है, आपको पता है वो कितना क्यूट है और कितना ब्यूटीफुल दिखता है। आप तो बहुत हैंडसम हो ना। वांग जी ने कहा, तुम बहुत बड़े हो गए हो और बहुत बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगे हाँ। जिंगी ने कहा, लेकिन जिंगी को स्कूल के लिए रेडी करना, उसका टिफ़िन बनाना, फिर उसकी सारी किताब को बैग के अंदर रखना, उसकी वाटर बोतल में वाटर को बॉयल करके फिर ठंडा करके डालना, आप तो थक जाते हो ना, तो आप मेरे लिए एक मॉम क्यों नहीं लेकर आते जो मुझे रेडी कर देगा, मेरे बैग को ठीक से किताब से भर देगा, मेरे नोटबुक्स को ठीक से रखेगा, मेरा ख्याल रखेगा, मुझे नहलाएगा, खाना खिलाएगा, स्कूल भेजेगा और मुझे होमवर्क करवाएगा। पता है डैड, जब बात करते हैं कि उसकी मॉम ना उन्हें होमवर्क कराती है, खाना खिलाती है, अपने हाथों से सूप पिलाती है, लेकिन मेरी मॉम क्यों नहीं है डैड, क्या आपने मॉम को भगा दिया है। वांग जी ने कहा, हाँ तुम्हारी मॉम भाग गई है। फिर जिंगी ने कहा, तो आप मुझे पकड़ के क्यों नहीं लाते हो, क्या वही अंकल है मेरी मॉम। वांग जी ने कहा, ऐसी बात नहीं है, तुम्हारी मॉम नहीं है। फिर जिंगी ने कहा, अगर मेरी मॉम नहीं है, सबकी मॉम होती है, फिर मेरी मॉम क्यों नहीं है। वांग जी ने कहा, क्योंकि मैंने मॉम नहीं बनाया है, ठीक है, सिर्फ डैड बनाया है। जिंगी ने कहा, लेकिन आपको मॉम बनाना चाहिए, एक मॉम बनाना चाहिए ना, मैं तो 2 नहीं मांग रहा हूँ। वांग जी ने कहा, बदमाश करके एक से नहीं हो रहा, 2 मांग रहा है तो चलो घर चलो। जिंगी ने कहा, लेकिन मुझे मॉम चाहिए। वांग जी ने कहा, वो हम बाद में देखेंगे। फिर वो उसे लेकर चला गया। इधर हम विंग को देखते हैं जो कि आसमान की तरफ देखकर कुछ सोच रहा था। लानजान
ऐसे छुप छुप कर मिलना हो, मुझे लगता है ये अच्छी बात नहीं है। अगर पापा को पता चल गया तो मुझे पनिशमेंट मिलेगी, और अगर तुम्हारे डैड को, मॉम को पता चल गया तो फिर तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। वांग जी ने कहा, बोइंग, अब बस बहुत हो गया है, मैं चाहता हूँ कि ये रिश्ता अब सबके सामने आए। वेंग ने कहा, अभी? वांग जी ने कहा, हाँ। उसने वेंग की कमर से पकड़ लिया और अपनी तरफ खींच लिया। मैं चाहता हूँ कि मेरा वेंग मेरे साथ रहे। मेरी कॉलेज भी कंप्लीट हो चुकी है वेंग, अब मैं बिज़नेस में ज्वाइन करने वाला हूँ। मैं बहुत जल्द शादी कर लूँगा। वेंग ने कहा, लानसान, लेकिन तुम्हारी पढ़ाई कंप्लीट हो गई है, मेरी तो नहीं हुई है ना। वांग जी ने कहा, वेंग, तो शादी के बाद कर लेना। मैं कहाँ तुम्हें कह रहा हूँ तुम पढ़ाई नहीं कर सकती हो। मैं बस मेरी वेंग के साथ रहना चाहता हूँ हर वक्त। जब मैं सुबह आँख खोलूँगा तब मैं मेरे वेंग का फेस देखना चाहता हूँ। मैं मेरे वेंग के बिना एक पल भी नहीं रह सकता। जब रात को सोऊंगा वेंग को बाहों में लेकर, और जब सुबह उठूंगा तो वेंग को बाहों में लेकर। बस मेरा एक ही अरमान है, वेंग, और कुछ नहीं। वांग जी की बात सुनकर वेंग ब्लश करता है। वेंग के पिंक पिंक चिक्स को देखकर वांग जी ने कहा, वेंग, कि तुम शर्मा रहे हो। मुझे यकीन नहीं होता है कि हमारे रिश्ते को 1 साल हो चुके हैं और तुम अभी भी शर्मा रहे हो। तुम्हें याद है जिस दिन हम मिले थे, मेरी गाड़ी ख़राब हो गई थी और तुम साइकिल लेकर जा रहे थे। वांग जी ने कहा, उस दिन मैं तुम्हें पहली बार देखा था, वेंग साइकिल लेकर आ रहा था। उस दिन मेरा एग्ज़ाम था, मेरा लास्ट एग्ज़ाम। अगर मैं वो एग्ज़ाम नहीं देता तो शायद मैं फ़ेल हो जाता, लेकिन तुमने मेरी हेल्प किया। सिर्फ आधा घंटा बचा था और कॉलेज पहुंचने में कम से कम 1 घंटा लग जाएगा, लेकिन तुमने साइकिल को इतनी स्पीड से चलाया और मुझे पहुंचा दिया, वो भी सिर्फ 25 मिनट में। सच में विंग, तुम बहुत कमाल की हो। तुम मेरे लिए एक एंजल बन के आए थे विंग, और मैं तुम्हें एंजल की तरह रखूँगा। उसने विंग की फेस को पकड़ते हुए कहा, विंग, अब हमारे रिश्ते को सबके सामने लाना ही चाहिए, है ना। विंग ने स्माइल किया। वांग जी विंग के लिप्स को लॉक कर लेता है और फिर शक करने लगता है। विंग धीरे धीरे करके वांग जी को हग कर लेता है और फिर अपनी आंखों को क्लोज कर लेता है, और वो भी अपने लिप्स को मूव करने लगता है। और फिर विंग अपनी ख्वाब से बाहर आता है। विंग ने अपने माइंड में कहा, क्यों सब कुछ बदल गया? अगर सब कुछ बदलना ही था तो ये सब कुछ शुरू क्यों हुआ था? और अगर दोबारा से ये सब कुछ शुरू नहीं करना है तो तुम दोबारा मेरे सामने क्यों आए? हम दोनों आमने सामने बार बार क्यों आ जाते हैं? 5 साल से तो हम अलग हो चुके हैं, फिर से हम आमने सामने क्यों आते हैं? क्यों लांजान, क्यों? मुझे अब तुम्हारे सामने नहीं आना है और ना ही मैं आऊँगा, चाहे तुम मुझे गलत समझो या फिर नहीं, लेकिन मैं तुम्हारे सामने अब दोबारा नहीं आऊँगा। सो फिर गाइस, देखते हैं आगे क्या होगा। तब तक के लिए बाय बाय।